कुतवा के साथ और पूरा जब पैटा पैटी खेलोगे तो चलेगा जी। वो कुतवा पूरा खानदान के लेके आ जाएगा, समझ गया कि सब रगन के रेबीज एकरा खिलाओ, समझ गया। पाले बच्चे धर के धूक देगा। और वो लोग में एकता देखते हो कितना गजब रहता है। रात में अगर एक बार भौंक दिया समझ गया, पाले बच्चे आ जाते हैं, लेकिन दूसर के धै लेता है मुसारी में। बेचारा दौड़ल भाग रहे। देखो मतलब कुछ कर दिए होंगे, पुछिया उछिया चाप दिए होंगे, धर के धूक दिया इनका। रोशन सर के तो धारा ना, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए। मान लीजिए किसी को कूता काटा, तो कूता काटने के बाद क्या होता है कि अगर दांत गड़ाता है, समझ गया। अब दांत गड़ाने के बाद सोच रहा है कि ना हल्के ना है, गड़ले है तो चारे टेंशन थोड़ी ना ठीक हो जाते, तो नहीं। कूता अगर काटता है तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको तुरंत असर नहीं दिखाई देता। जब सामान्य लक्षण इसका है कि आपको सामान्य लक्षण इसका दिखाई नहीं देगा कि कूता काटा है तो आप तुरंत भौंकने लगे, ये हुआ करने के भाव, ऐसे नहीं है। ये इसका लक्षण जो है, इसका असर जो है, प्रभाव दिखाई देता है आपको 3 से 7 दिन के अंदर में, समझ गए। अगर उससे भी होगा 3 से 7 दिन के अंदर में। अगर 3 से 7 दिन के असर में भी 3 दिन से 7 दिन के असर अगर नहीं किया, 3 से 7 दिन में असर नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको लंबा समय के बाद 2 साल, 2.5 साल, 4 साल के बाद असर करे, समझ गए। माने अगर आप इंजेक्शन नहीं लिए हैं कूता वाला, समझ गए कि कूता काटने के बाद जो इंजेक्शन लिया जाता है, वो अगर इंजेक्शन आप नहीं लिए हैं तो हो सकता है कि आपको बीमारी तुरंत पता चल जाए, तब तो ठीक है, समझ गए, रेबीज। लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब ये काटता है ना जहां पर, तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है, तंत्रिका तंत्र को ये खराब करने लगता है। इसका जो बैक्टीरिया है ये पूरा हमारा मस्तिष्क को खत्म कर देता है, इसलिए मस्तिष्क अपना कंट्रोल खोने लगता है अपना शरीर से। और देखिएगा कि जिस व्यक्ति को रेबीज का बीमारी होगा या कुत्ता काटने से बीमारी जो होता है, या किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेगा तो भों भों करेगा, या पानी से डरेगा, हवा से डरेगा। उसको पंखा भी बैठा दोगे ना तो हवा को टेलेगा, इसे समझे ना, पागल की तरह डर लगते रहता है उसको हवा से, तेज रोशनी से। एकदम अंधेरा है, तेज बार दिए तो डरे लगेगा, आगे मैया आगे पापा करे लगेगा। फिर जैसे उसको पानी छिटोगे चेहरा पर ऐसे ना, तो ओकरो में डरेगा, लगेगा कि ओकरा ऐसे पनिया छिटता ना तो लगता है ना कि ओकरा कोई झरना से मार रहा है, जैसे एकदम फील होता है, समझ गए। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाए या किसी व्यक्ति को कूता काट ले, समझ गए, तब उसका क्या लक्षण होगा, क्या लक्षण होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट, सिर दर्द देगा, गला में दर्द देगा, हल्का बुखार रहेगा, कम से कम कितना दिन तक, 2 से 10 दिन तक। तो 2 से 10 दिन तक उसको बुखार लगता है, गला में दर्द होता है, सिर दर्द बना रहता है, तो समझेंगे कि उसको बुखार मतलब रेबीज अपना बीमारी है जो चपेट में ले लिया है। रोगी के घाव के स्थान पर चिलमिलाहट होगा, जहां पर कुतवा काटेगा ना वहां पर जानते हो क्या लगेगा, एकदम लगेगा कि बाप रे दम धक रहा है, समझ गए। हाँ, मैंने एकदम मतलब ऐसा फील होगा कि जैसे दम नहीं लगता है किसी की, कोई चीज जलल उलल नहीं होता है, जैसे जलने के बाद हवा मारता था लगता नहीं, उसी प्रकार से एकदम। फिर देखिए, शोर, तेज रोशनी, तेज आवाज, तेज हवा, ठंडा हवा, ये सभी से क्या होते हैं, उसको मतलब कि डर लगने लगता है। तरल पदार्थ, पानी को न पी सकता है, पानी को न निगल सकता है, खाना पीना खाने में भी उसको क्या होने लगता है, समस्या होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ है तो व्यक्ति है जो एकदम पागल की तरह बिहेवियर करने लगता है, और सही इलाज नहीं मिलने पर क्या होते हैं लोग, इसका मृत्यु का शिकार हो जाता है, समझ गए, गुलवी घाट चल जाता है। वो दोस्त हमारा था ऐसा ही जहानाबाद में, तो क्या हुआ ना कि उसको शायद नदौल का रहने वाला था लड़का, मंजीत नाम था। अब क्या हुआ कि उसको कूता काट लिया, मन बरियरी लड़का था, समझ गए, मन बरियरी कह रहा है कुछ हमरा होता हो ना, हम अपने रंगदार ही ये वो मैंने मतलब सोचता था मन बरियरी आओ का, तो कूता काट लिया। अब कूता काट लिया ना तो सोचने लगा कि हमरा कुछ थोड़ी ना कुतवा करेगा, कूता तो हम बड़का कूता अपने तो वो एकदम चुपचाप था कि ना कोई दिक्कत नहीं। अब उसको असर भी नहीं हो रहा था, लगता लंबा समय तक।
3 साल के बाद गाड़ी चला रहा था अपाची और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसका मस्तिष्क पे कंट्रोल खत्म कर दिया वो वायरस। यानी कि 3 साल बाद उसका जो वायरस है उस अचानक से 3 साल बाद उसका शरीर पे हावी हो गया वो वायरस, समझ गए, और डायरेक्ट उसका नर्वस सिस्टम बंद कर दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, समझ गए। मैंने उसका लक्षण आता है तो पूरा एकदम भयानक रूप से ना आता है। देखिएगा जब लास्ट स्टेज होगा ना रेबीज का तो वो एकदम हाफेगा, कूता लेगा आता रहेगा, समझ गया, पानी से डरेगा, हवा भी ले जाओगे ना तो एकदम छितरा जाएगा, डरेगा, समझ गया, एकदम इस प्रकार का होने लगता। उसी प्रकार के घटना उसके साथ हुआ कब, जब वो गाड़ी चला रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कोई कोई बीमारी में कि मन बरियरी न करे के चाहिए, समझ गया। अगर जो नियम बना है उस नियम से, सिस्टम से चलिए। मान लिया जाए कुत्ता आपको काट लिया, भाई 1000-2000 खर्चा लगेगा, इंजेक्शन ले लेते हैं। ये ऐसा बीमारी है कि एक बार आपको लपेटा में ले लिया तो इसका असर जीवन भर रहता है, समझ गए। इसलिए इसके लिए टीका बनाया जाता है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कुत्ता के एरिया में रह रहा है या खराब कुत्ता, लवारिस कुत्ता रह रहा है, कुत्ता का जो व्यापार करता है, वो अपने शरीर में एंटी रेबीज का टीका लेता है, समझ गए, और एंटी रेबीज का टीका कुत्ता को भी देता है, समझ गए। जिससे क्या होता है कि उसके शरीर में रेबीज क्या हो जाए, मर जाए, उसके शरीर में रेबीज न रहे, वो वायरस खत्म हो जाए। और जितना भी पालतू जो कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता को हमेशा क्या दिया जाता है, रेबीज का टीका दे दिया जाता है। 6 महीना 1 साल जैसा मतलब डिमांड है, डॉक्टर साहब बोल दिया कि 2 साल वाला घोपा दो तो 2 साल वाला घोपा देता है, 6 महीना वाला घोपा दो तो 6 महीना वाला घोपा दिया, तो टीका लगता है। टीका का मतलब ये होता है कि बीमारी हमको न लगे उसके पहले सुरक्षा, समझ गए। मान रहे हैं कि अब हम कुत्ता के साथ खेल रहे हैं, अब रेबीज का टीका नहीं ले रहे हैं, अब कुत्तो रेबीज के टीका न ले ले हैं, अब मान लो कि गलती से मियाँ चिड़चिड़ा गया, घपाक से मार दिया है, समझ गया। आप बताइए हम फेर में कि कुतवा तो अपने न है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कुतवा के रेबीजवा अपना नहीं न है, वो तो डायरेक्ट भूख देगा। 2 साल 3 साल के बाद ये तो 3 से 7 दिन के बाद आपको असर दिखाना शुरू कर देगा, लगेगा हाय कुछ नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया चल रहे हैं, एक भाई असर उसका दिखावेगा ना तो एकदम बेहोश हो जाओगे, समझ गए ना। तो इसलिए जब भी कुत्ता काटे तो उसका टीका जा करके ले लीजिए। अचानक ही दिखता है, मतलब ऐसे लगे नॉर्मल खेल कूद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, और सडनली आपको फिर लगेगा क्या चीज की ना बहुत समस्या हो गई। तो यही चलते बेचारा का एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी चला रहा है, कुत्ता वाला लक्षण आ गया, समझिए, हाँ समझिए। अब वो मस्तिष्क नर्वस सिस्टम काम कर रहा है नहीं, वो गया गुलबी का ट्रेल दिया, समझ गया, यो हनी जाता है कि जेजा पर कुत्ता काटे, उस कुत्ता जहाँ पे काटता है ना उसको साबुन पानी से धो लेना चाहिए, समझ गए, बढ़िया से। और उसके बाद कहा जाता है कि मरहम लगाइए, किस प्रकार का, बेंजोकोनियम क्लोराइड, 1% करने का मतलब कि जो मरहम आप यूज करिएगा ना उसमें 1% बेंजोकोनियम की उपस्थिति रहेगी। 1% क्या रहेगा, बेंजोकोनियम, एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्लोराइड का, जिससे क्या होता है कि जो विषाणु होते हैं उसको मारने में सक्षम उतना नहीं होता है, लेकिन कुछ मतलब आपको प्रभाव शरीर पर कमा देता है। फिर कहा जाता है तीसरा पॉइंट, एक रेबीपुर और एक HDCV एक होता है टीका, समझ गए। नए टीके हैं, इसको लगाने से क्या हो जाता है ना कि कुत्ता आपको काटे, बिलाई काटे, हाथी के बच्चा काटे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्योंकि टीका जैसे मान लो कि कोरोना वायरस का जो टीका ले लिया, देखता था वो तो खुला सांड की तरह घूमते रहता था, नहीं हमारा कोरोना छुएगा नहीं तो नहीं, एकदम लगता था जैसे ना कि वो एकदम अमर हो गया है। जो आदमी उस समय कोरोना के टाइम टीका ले लिया वो सोचता था अपने आप को जी कि हम अमर हो गए, हमारा ब्रह्मा भगवान आशीर्वाद कर घोप दिए है, समझ गए कि तुम अब जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा भी नहीं है कि एकदम अब टीका ले लिए तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि रेबीपुर अगर टीका ले लिए, HDCV टीका ले लिए, कोई दोनों में से एगो, अब आप मेहरारू पालतू और कुत्ता, ये 2 चीज से तुम नहीं जीत सकते हो, समझिए ना, ये दोनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखिए पालतू कुत्ता को रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। अगर आपके घर में कुत्ता है तो उसको क्या करिए, एंटी रेबीज का टीका लगा दीजिए, समझ गए, जिससे उसके शरीर में रेबीज की ज्यादा मात्रा, रेबीज की उत्पत्ति न हो, और आपको अगर चाटे फूटे भी तो कोई दिक्कत न हो, अगर गलती से काट भी ले तो कोई दिक्कत न हो। देखता कुतवा ढेर रहता है तो छटते रहता है, अथवा उथवा चाहे तो ऐसे नहीं। हाँ अब कोई के घर में देखिएगा ना तो एगो है तो देखते तो वो धर के हाँ हमारा डरे लगते रहता कि मान रेल दे, समझ गया, साला 14 को इंजेक्शन का तो पेट में पड़ता ना हो, दौड़ी में नाभि में कैसे घोपता होगा जी,
नाभिया के ढोलक बजाता होगा साला, 14 को गोप तो वही बताओ कि फूला होते तो लगा होते कि ले ना, गजबे एकदम।